गाइस YouTube में नियॉन मैन के बाद सबसे बेस्ट न्यूज पाने के लिए ताजा खबर विद केकेएल को सब्सक्राइब कर लो। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू तमस यूट्यूब शो ताजा खबर विद केकेएल। और क्या फ्लाइंग बीस्ट और उनकी जो वाइफ है रितु राठी, उनका डिवोर्स होने वाला है? क्या फ्लाइंग बीस्ट ने अपनी वाइफ के साथ चीट किया है? और यही नहीं, एल्विश यादव मुनावर से रिलेटेड ये कहते हुए नजर आए। ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग बीस्ट के बारे में और उनकी वाइफ रितु राठी के बारे में। तो बेसिकली एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, प्रेमानंद जी स्वामी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पे भाई एक महिला है, वो अपना कुछ परेशानी बताते हुए नजर आती उनको। वहां पे जो आवाज है उस महिला का, वो ऐसा सुन के लग रहा है लोगों को कि वो फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ रितु राठी का आवाज है। मैं थोड़ा सा क्लिप लगाता हूं, अब आप देखें। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी दो बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम छूट जाए? नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकारानुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए। किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं? मैं तो नहीं छूटने पा रहा हूँ। नहीं कह रहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए। अब ये वीडियो बाहर आने के बाद काफी सारे लोग भाई फ्लाइंग बीस्ट के बारे में बात करने लग गए। उनका जो नाम है वो ट्विटर पे भाई ट्रेंड भी करने लगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ उनके हैशटैग में उनसे रिलेटेड काफी ज्यादा बात की जा रही है। अब इस चीज पे फ्लाइंग बीस्ट और रितु राठी दोनों रिएक्ट करते। जी हाँ, फ्लाइंग बीस्ट एक पोस्ट डालते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं, जोए जोए प्यारो कोई सोए मोए भावे, और इसके नीचे कैप्शन में लिखते हैं, मैं चुप रहूंगा अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों की माँ के लिए। मैं इस नेगेटिविटी के साथ और हेट के साथ रहने के लिए तैयार हूँ मेरी इंटायर लाइफ में। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी पब्लिक एक्सप्लेनेशन, प्लीज स्टॉप मेकिंग एनी अजम्पशंस। मर्द जात को विलन बहुत ही तेजी से बना दिया जाता है। हम रोते नहीं, हम बहुत कम बात करते हैं और बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। सम ऑफ अस आर हार्ड वायर्ड लाइक दैट। सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स। आई हैव नथिंग टू से। होपफुली एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड सून। मेरे पूर्व जन्म के और इस जन्म के बहुत पाप एकत्रित होंगे। ये भगवान की कृपा ही है कि इसी जन्म में वो मेरे सारे प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं। हैशटैग श्री हरिवंश। और यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, ऑनेस्टली आई डोंट फील लाइक पोस्टिंग एनीथिंग बट आई हैव सम कमिटमेंट्स टू फुलफिल एंड दिस इज माय वर्क। आई वुड बी पोस्टिंग सम ऑलरेडी शॉर्ट कंटेंट, कांट लेट अदर सफर ड्यू टू माय पर्सनल इश्यूज, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और आप देख सकते हैं उनकी वाइफ रितु राठी ने भी इस चीज पे रिएक्ट किया है। वो जो पोस्ट है उसको वो अपनी स्टोरी में लगाई है। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या एल्विश यादव और मुनावर फारूकी अच्छे दोस्त बन गए? तो बेसिकली एल्विश यादव की तरफ से एक व्लॉग देखने को मिला जहां पे उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है मुनावर फारूकी से रिलेटेड, और वो उस चीज पे क्या आंसर देते हैं आप देखें। भाई मुनावर भाई से दोस्ती हो गई क्या? यार देखो, एक मैं तुम्हें चीज बता दूं, मैंने ना पहले भी बहुत सारी बारी क्लियर करा है कि मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। मतलब समझ रहे हो, मेरी दुश्मनी भाई किसी से भी नहीं है। जो मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करता है, मुझसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अब जैसे मुनावर है, मुनावर मेरे को प्लेग्राउंड में मिला, भी साथ में मेंटोर है, तो हम मेरी उसकी नहीं, हम चारों अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और सही हमारी केमिस्ट्री बन रही है। आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिखेगा प्लेग्राउंड सीजन 4 में, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है यार। सब लोगों की बात है, जो लोग अच्छे हैं हमसे अच्छे हैं, हम उनसे अच्छे हैं, और ऐसे ही चलता होगा उनके दिमाग में भी। कोई दुश्मनी थी भी नहीं भाई, दोस्त हैं सब भाई। और यही नहीं, मुनावर फारूकी से रिलेटेड बात हो रही है तो भाई एक ना क्लिप बाहर आ रहा है प्लेग्राउंड का, जहां पे एक बंदा है, कंटेस्टेंट है, वो जाता है स्टेज पे और मुनावर फारूकी के साथ एक कलेश वाले वे में बात करते हुए नजर आता है। उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, आप देखें। पता नहीं चलता स्टैंड अप कॉमेडी करते हो या रोस्ट। दोनों आर्ट फॉर्म अलग अलग है, तू नहीं समझेगा भाई। आप समझाओ थोड़ा सा, मेरे को समझ नहीं तो आया हूँ मैं। नहीं तो मैं भी चूज करता हूँ ना। आई पिक पीपल ब्रो, मैं खुद चूज करता हूँ। तो जेल चूज किया था या खुद ही?
तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। मनीषा रानी को हेट दिया जा रहा है, बट क्यों? बेसिकली जैसे कि आप जानते हो उनका एक लेटेस्ट व्लॉग आया है जहां पे वो गुरु रंधावा से मिलने जा रही है। तो उनका एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पे वो बताते हुए नजर आ रही हैं कि वो गुरु रंधावा को पहले कैसे प्रोनाउंस करती थी। वो क्या कहती हैं आप सुने। जो सही वर्ड नहीं है मैं उसको बीप कर दूंगा गाइस, आप लोग अगर समझ सकते हैं तो समझ जाना। रंधावा जी या हमेशा मैं पहले उनका नाम गुरु बोलती हूँ। तो बढ़ता है अगले अपडेट की तरफ। अभी जैसे कि हम गुरु रंधावा से रिलेटेड बात कर रहे थे तो भाई गुरु रंधावा और केआरके की भिड़ गई ट्विटर में। जी हाँ, इनके बीच एक कलेश हो गया। तो बेसिकली गुरु रंधावा एक ट्वीट डालते हैं जिसका रिप्लाई करते हैं केआरके। तो गुरु रंधावा लिखते हैं, सी यू ऑल एट वाघा बॉर्डर अमृतसर टुडे, शाहकोट इन सिनेमास ऑन 4 अक्टूबर। जिसका रिप्लाई केआरके करते हैं, अरे क्यों टाइम खराब करता घूम रहा है, कौन आएगा तुझे वाघा बॉर्डर पर देखने, #2 एक्टर। जिसका रिप्लाई गुरु रंधावा करते हुए लिखते हैं, मैं देखने जा रहा हूँ वाघा भाई, देखते हैं कोई आता है कि नहीं। आपके गाने के पोस्टर आपने खुद बनाया है क्या? वेल जहां तक मुझे लगता है वो शायद इस पोस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। और बेसिकली भाई इन दोनों की बैंटर होते हुए दिखी हमको। अब ये फ्रेंडली फायर है या किस वे में वो तो यही बता सकते हैं। तो बढ़ता है अगले अपडेट की तरफ। अभी रिसेंटली एक ना लड़के की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जहां वो बता रहा था कि उनके साथ ना ऑनलाइन गेमिंग वो जो है ना खेल खेल के उनके 96 लाख रुपए भाई वो हार गए। ये ऑनलाइन गेम्स जो फैंटेसी होता है वो सब खेल के। तो इससे रिलेटेड काफी सारे लोगों ने बात किया सोशल मीडिया में। ध्रुव राठी ने भी इसके रिलेटेड बात किया था और भाई इनको जो पॉपुलैरिटी थी वो मिल गई थोड़ी बहुत। ये पॉडकास्ट में जाने लगे और अपनी जो कहानी है वो सबको सुनाने लगे। अब जो है ये भाई एक्सपोज हो गए। जी हाँ, शुभांकर मिश्रा की तरफ से हमको एक वीडियो देखने को मिला जहां वो बताते हुए नजर आते हैं कि ये जो लड़का है वो झूठ बोल रहा था। और वो ये भी बताते हुए नजर आते हैं कि ये जो बंदा है वो भाई सबको अपनी झूठी कहानी बताता है, सिंपैथी लेता है, पैसे लेता है। क्या कहते हैं शुभांकर मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा क्लिप लगाता हूँ, आप देखें। ऑनलाइन गेमिंग में 96 लाख रुपए हारने वाले हिमांशु की कहानी आप सबने सुनी होगी। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि फ्रॉड की बात करने वाला यह आदमी खुद फ्रॉड है, जो अपनी इमोशनल कहानियों से लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। क्योंकि इनको लेकर जितनी कहानियां थी वो सब झूठी हो रही। इनके बारे में पता लगा कि ये बिहार के नहीं बल्कि यूपी के कानपुर के गोविंद नगर के हैं। इनके परिवार ने अपना सब कुछ बेच दिया था, लेकिन जनाब बिहार जाने के बाद भाग निकले। कानपुर आए, हाथ में कलम लेकर डिब्बा लेकर निकलते, भावनात्मक कहानियां सुनाते। लोग पिघल गए, इनकी मदद करी, इन्हें कोचिंग में एडमिशन करवाया, इनके रहने की व्यवस्था की। लेकिन जनाब वहां से भी भाग गए। इनके आधार कार्ड से इनके बारे में पता लगा। इनके घर वालों ने कहा कि हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। जिन दोस्तों को लेकर ये कहते हैं 96 लाख रुपए कर्ज लिए हैं, कानपुर में तमाम दोस्तों ने ये कहा कि भैया कोई पैसा नहीं लिया गया है, ये लड़का सिर्फ इमोशनल भावनात्मक कहानियां सुनाता है और इसी को बेच बेच कर अब मौज काट रहा है। इसलिए आजकल किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना भाई बहुत ही मुश्किल है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है नहीं पता। आजकल सबको बस फेम चाहिए, पैसा चाहिए, यही है भाई आजकल। तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। एक शख्स की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बेसिकली वो जो शख्स है वो भाई अरेस्ट हो जाते हैं और भाई आप देख सकते हैं ये बाइक में है और यहाँ पे वो एक वीडियो बनाते हुए लोगों को कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे छुड़वा लेना। और साथ में इनके पुलिस वाले भी हैं। वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, आप देखें। राम राम भाई, सारे भाइयों ने मैं आशीषमान पात्र करता है। ये नजफगढ़ में भाई 2 पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ लिया है। प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे घर पे इन्फॉर्म कर दो और मन्ना छुटा ले जाओ। भाई साहब ऐसे मत करो भाई साहब प्लीज। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो में सबसे तेज न्यूज और अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल ताजा खबर को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का जो घंटा है उसको जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।